ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम नॉलेज का नंबर कहते हैं, जिसकी सोचने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है। अगर आप अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपकी लाइफ में। क्या वो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, या फिर क्या वो नंबर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में है, या फिर अगर नहीं भी है तो कैसे उस नंबर को हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आज मैं इस बारे में बात करूंगी। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस नॉलेज के नंबर के बारे में जो कि अगर हमारे लाइफ में होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में होता है, हमारी लाइफ में अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज देता है। और हमारे जो ड्रीम्स हैं आईएएस बनने के, पीसीएस बनने के, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के, या फिर कोई पीएचडी करने या कोई भी हायर एजुकेशन के, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो नॉलेज का इंपॉर्टेंट नंबर है नंबर 3, यानी कि जुपिटर का, बृहस्पति देव का। अगर ये नंबर 3 आपके मूलांक से, भाग्यांक से, या फिर आपकी बर्थ की डेट, मंथ या ईयर से कहीं से भी अगर आ जाता है, और या फिर आपके नेम से ही आ जाता है, तो भी ये बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज देता है। यानी कि बृहस्पति देव आ गए हैं आपके लाइफ में आपको नॉलेज देने के लिए, भर भर के आपको नॉलेज देने के लिए। भले चाहे आप उसका फायदा उठाए ना उठाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा नॉलेज आपकी लाइफ में आ जाता है। अगर नंबर 3 आपके मूलांक से आ जाता है या भाग्यांक से आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। मूलांक यानी कि आपकी जो बर्थ की डेट है, यानी कि अगर आपका बर्थ किसी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को हुआ है तो आपका जो बर्थडे डेट है यानी मूलांक है वो बनता है नंबर 3। इसी तरह से अगर आपकी बर्थ की डेट को, मंथ को, ईयर को अगर सबको हम टोटल करते हैं और उसको फिर हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो वो होता है आपका भाग्यांक। और ये नंबर अगर कहीं 3 आ जाता है तो भी समझिए कि बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में जुपिटर का यानी कि बृहस्पति देव का साथ होने जा रहा है। जिन लोगों के मूलांक से या भाग्यांक से या डेट, मंथ या ईयर से कहीं से भी नंबर 3 बर्थ चार्ट में आ जाता है तो समझ लीजिए ये लोग ज्ञान का भंडार होते हैं। ऐसे लोगों से आप किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कस करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा उस टॉपिक पर आपसे नॉलेज शेयर करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, सोचने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, और बहुत ही ज्यादा इनमें दूरदर्शिता भी पाई जाती है। इस तरह के लोग चाहे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी ऐसे हायर एजुकेशन वाले फील्ड में अगर वो जाना चाहते हैं तो उसमें ये नंबर बहुत ही ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 है तो समझिए कि आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, वो भी नॉलेज है, और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी नॉलेज हो जाती है। कैसे हो जाती है वीकनेस? क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे कुछ भी अलग से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इस चक्कर में अक्सर देखा गया है कि इन लोगों के हाथ से जो इनकी सक्सेस है वो अक्सर अक्सर फिसल जाती है। इसीलिए नंबर 3 से रूल होने वाले लोगों को गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, जिससे किसी एक भी काम पे ये अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। इसलिए इनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें एक समय पर एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। मूलांक 3 या भाग्यांक 3 वाले लोगों को एक स्पेशल सुझाव है कि आपको सफेद रंग से दूरी बना करके रखनी चाहिए। आपके लिए जो लकी कलर है वो है येलो कलर। इसके अलावा आपको जब भी घर से बाहर निकलना चाहिए केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। यानी कि अगर रोज ही आप केसर का तिलक लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा।
दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है वो है नंबर 7, यानी कि ये केतु का नंबर है। केतु हमें विजडम देता है और नंबर 3 हमें नॉलेज देता है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता में दोनों में फर्क होता है, यानी जुपिटर हमें बुद्धि दे रहा है और केतु हमें बुद्धिमत्ता दे रहा है। नंबर 7 अगर होता है तब भी आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले फील्ड में बेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे ही हायर एजुकेशन वाले फील्ड में आपके लिए जाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। नंबर 7 केतु का होता है और ये बहुत ही ज्यादा इनर इंट्यूशन पावर डेवलप करता है और हमें बहुत सारा विजडम देता है। और कहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि मूलांक, भाग्यांक या डेट ऑफ बर्थ से, मंथ से, ईयर से, कहीं से भी बर्थ चार्ट में नंबर 3 और नंबर 7 दोनों ही आ रहे हैं, तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, यानी कि इन दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी सफलता में। और कहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3, नंबर 7 के साथ साथ नंबर 8 यानी कि सैटर्न का नंबर भी प्रेजेंट है, तो फिर बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो गया, यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वो चाहे सिविल सर्विस हो, बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पास एक नंबर है लेकिन दूसरा नंबर नहीं है, यानी कि अगर नंबर 3 है तो नंबर 7 नहीं है या फिर नंबर 8 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल लगता है वो है नंबर 3। उसके अलावा अगर अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 प्रेजेंट है तो भी ये बहुत हद तक का अच्छा है, क्योंकि नंबर 5 को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इन नंबरों की जगह पे। ये कहीं ना कहीं नंबर 7, नंबर 8 की कमी को काफी हद तक पूरा करने का काम करता है। इस तरह के जो भी हायर एजुकेशन वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जो जॉब्स होती हैं, उनके लिए हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नंबर होता है वो होता है नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8। अगर ये नहीं है नंबर 3 तो उसको कैसे हम एक्टिवेट करें। नंबर 3 को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए कि आप रोज ही केसर का तिलक जरूर अपने माथे पर लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा हायर एजुकेशन लेनी है, किसी हाई पोस्ट पे जाना है, जैसे कि आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विस क्रैक करने का मन है, या फिर अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाने का इरादा रखते हैं, तो आपको कौन से नंबर्स की जरूरत पड़ सकती है इन सब चीजों को हासिल करने के लिए। उम्मीद है आज का हमारा ये टॉपिक एंड वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अगर हमारे आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस है सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो यहाँ पे दिए गए नीचे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आप पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमसे सीखना चाहते हैं तो भी नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही तरह से सिखाया जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऐसा ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर मैं फिर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।